नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। जिस प्रकार से हमारे देश भारत में हर एक इंडिविजुअल का डिजिटल आइडेंटिटी के तौर पर आधार कार्ड है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पेमेंट के लिए यूपीआई है, ठीक उसी प्रकार से हमारे देश के अंदर जितने सारे भी यहाँ पे घर है, बिजनेस ऑफिसेस है या पब्लिक प्रॉपर्टी है, इन सब को भी अपना एक एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पे। और इस आधार कार्ड को क्या बुलाया जाएगा? डीजी पिन। अगर जो अभी फिलहाल में यहाँ पे एग्जिस्टिंग एक तरीके से कह लीजिए कि इकोसिस्टम के तहत अगर जो किसी घर को ट्रैक वगैरह करना हो या फिर कोई डिलीवरी बॉय वगैरह आपके घर तक कोई सामान पहुंचाना चाहते हो तो आपके एड्रेस को किस प्रकार से ट्रेस करता है दोस्तों? आपके पिन कोड से यहाँ पे, जो कि 6 डिजिट का होता है। और इंडिया के अंदर 19,000 से ज़्यादा यहाँ पे पिन कोड है दोस्तों यहाँ पे, जो कि लगभग 1,54,000 से ज़्यादा शहरों में यहाँ पे फैला हुआ है। लेकिन ये जो पिन कोड से यहाँ पे किसी घर को ट्रैक कर पाना है, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक होता है दोस्तों। और आज भी यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा नॉन स्टैंडर्ड तरीका है यहाँ पे, क्योंकि जैसे आपको भी कई बार यहाँ पे परेशानी होता होगा, अगर जो किसी खास दिन कोई आपका एक तरीके से कह लीजिए कि डिलीवरी आने वाला है यहाँ पे, तो आप सुबह से ही एक तरीके से कह लीजिए कि उस पर गौर बनाए रखते हो यहाँ पे। और जब वो कॉल करता है तो फिर आप उसको एक एड्रेस बताते हो कि इस टेंपल के पीछे आ जाना या फिर इस ट्री के बगल में आ जाना, ऐसा करके यहाँ पे। लेकिन आपके उस लोकेलिटी में वैसा टेंपल है या फिर उस प्रकार का जो एक तरीके से लैंडमार्क के तौर पर आप जो भी आप एक देते हो यहाँ पे, पेड़ वगैरह है ऐसा करके, या फिर कोई और बिल्डिंग है, वैसे बहुत सारे, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है दोस्तों यहाँ पे। और काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कह लीजिए कि आपको 2-4 बार वो कॉल करता है तभी तक आपके एड्रेस तक यहाँ पे पहुँच पाता है यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से नॉन स्टैंडर्ड तरीका है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी है दोस्तों, जिसके कारण यहाँ पे इंडिया को लगभग हर साल $14 बिलियन का नुकसान होता है दोस्तों यहाँ पे। इतना ज़्यादा इनफॉर्मल होने के कारण यहाँ पे जो हाउसेस का मैपिंग सिस्टम है इतना प्रॉब्लमेटिक होने के कारण यहाँ पे, जो कि इंडिया के जीडीपी का 0.5% है दोस्तों यहाँ पे। तो अगर जो हम किसी प्रकार का एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर पाए, जिससे यहाँ पे सारे एक तरीके से कहिए कि यहाँ पे जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो या बिजनेस ऑफिसेस हो या फिर किसी लोग का यहाँ पे घर हो, अगर जो उसको एक डिजिटल मैपिंग के तहत यहाँ पे हर एक को एक यूनिक डीजी पिन हम अगर जो दे पाए यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से सुविधाजनक होने वाला है दोस्तों यहाँ पे। तो ये जो डीजी पिन यहाँ पे होने वाला है, ये 10 एक तरीके से कह लीजिए कि डिजिट का होगा, जो कि अल्फा न्यूमेरिक होगा दोस्तों यहाँ पे, जैसे आपका पैन कार्ड नंबर होता है यहाँ पे। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, तो एक तरीके से कहिए कि पिन कोड वाला सिस्टम यहाँ पे है। लेकिन अभी डीजी पिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज करने वाला है। और जिस प्रकार से यहाँ पे सरकार का पहले दोस्तों डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे कोने कोने तक पहुँचाना, उसमें ये वाला जो इनिशिएटिव होगा वो काफी ज्यादा यहाँ पे बूस्ट करने वाला। बाकायदा आप देख सकते हो, न्यू डीजी पिन प्लेटफॉर्म कमिंग सून टू मॉडर्नाइज इंडियाज एड्रेस सिस्टम। यहाँ पे देख सकते हो कि जो एक तरीके से एड्रेस सिस्टम है इंडिया के अंदर, वो काफी ज्यादा यहाँ पे मॉडर्न होने वाला है। यहाँ पे द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंट्रोड्यूसेस 2 न्यू डिजिटल टूल टू इनहांस जियो स्पेशियल गवर्नेंस। और देख सकते हो ये कितना ज्यादा यहाँ पे एक्यूरेट होने वाला है, जिस प्रकार से यहाँ पे आपका जीपीएस गूगल मैप काम करता है जियो स्पेशियल लोकेशन को ट्रैक करके दोस्तों। यहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को एक तरीके से दोनों का जो कोऑर्डिनेट बना करके पिन पॉइंट एड्रेस का प्रूफ यहाँ पे दिया रहता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म बिल्ड होने वाला है, उसमें भी यहाँ पे जियो स्पेशियल गवर्नेंस यहाँ पे होने वाला है, ताकि लॉजिस्टिक का हो या फिर यहाँ पे सरकार के द्वारा कोई स्कीम के तहत कुछ किसी पब्लिक को पहुँचाना हो, तो यहाँ पे सारी पब्लिक सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कन्वीनियंट तरीके से हो सके यहाँ पे दोस्तों। तो बाकायदा आप देख सकते हो कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसको क्या दिया गया है, इनिशिएटिव का नाम नो योर डीजी पिन यहाँ पे है, जैसे नो योर केवाईसी होता है वैसे नो योर डीजी पिन यहाँ पे, एंड नो योर पिन कोड प्लेटफॉर्म। डीजी पिन इज ए जियो कोड डिजिटल एड्रेस सिस्टम डेवलपमेंट विथ आईआईटी हैदराबाद एंड इसरो। तो देख सकते हो यहाँ पे आईआईटी हैदराबाद और इसरो के एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे कोलैबोरेशन के तहत इसको बिल्ड किया गया है। तो इसका नाम ध्यान रखना आपको, डीजी पिन दोस्तों। यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म होने वाला है, प्लेटफॉर्म एड प्रिसाइज लोकेशन मैपिंग इंप्रूविंग लॉजिस्टिक एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स यहाँ पे है ना। तो किसी इमरजेंसी के वक्त भी यहाँ पे अगर जो किसी लोकेशन तक जाना है, जैसे कि आपने किसी फायर फाइटर वाले को ही बोला है कि हाँ इस जगह पे आग लग गया है, अब वो आपके उस पूरे लोकेलिटी में अलग अलग जगह पे घूम रहा है, लेकिन वो पर्टिकुलर जगह जहाँ पे पूरा का पूरा एक तरीके से कहिए कि आग लगा है, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, जब तक यहाँ पे बहुत लेट हो चुका होता है और नुकसान बहुत ज़्यादा का हो चुका होता है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन अगर जो पिन पॉइंट डीजी पिन अगर जो उसको बता दिया जाए, तो एक तरीके से एग्जैक्टली प्रिसाइजली उसी लोकेशन पर पहुँच करके यहाँ पे अपना सेवा दे पाएगा दोस्तों यहाँ पे। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, हैज लॉन्च्ड 2 ट्रांसफॉर्मेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक जो है नो योर डीजी पिन, जैसे केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, वैसे ही नो योर डीजी पिन,
एंड नो योर पिन कोड दोस्तों, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियाज एड्रेस सिस्टम एंड जियो स्पेशियल गवर्नेंस। तो बाकायदा यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का कोऑर्डिनेट होता है उसको इसमें इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ये आसान हो जाएगा दोस्तों। दिस प्लेटफॉर्म वर लॉन्च इन अलाइनमेंट विद द नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी 2022 विच इनविजन द डेवलपमेंट ऑफ एन एडवांस जियो स्पेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट डिजिटल गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो इसका जो पहला एक तरीके से कह लीजिए कि स्टार्टिंग किया गया था 2022 में, और इसी इनिशिएटिव के तहत यहाँ पे अब डिजिपिन की बात हो रही है यहाँ पे। तो डिजिपिन का फुल फॉर्म क्या रहेगा? डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर दोस्तों। यहाँ पे इज एन ओपन सोर्स इंटर ऑपरेबल जियो कोडेड ग्रिड बेस्ड डिजिटल एड्रेस सिस्टम डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन कोलैबोरेशन विद IIT हैदराबाद एंड NRC, और साथ में यहाँ पे इसरो के द्वारा इसको बिल्ड किया जा रहा है यहाँ पे। और साथ में अगर जो जैसे कि हमारा आधार कार्ड नंबर होता है जो काफ़ी यूनिक होता है यहाँ पे, तो किसी प्रकार से किसी एड्रेस को अगर जो एक डीजे पिन मिल गया दोस्तों यहाँ पे, और वो जिस एड्रेस पे यहाँ पे घर है अगर जो उसका ऑनर किसी और को एक तरीके से बेच देता है, तो इसके बावजूद भी वो जो डीजे पिन है वो चेंज नहीं होगा यहाँ पे। और साथ में एक तरीके से कस्टमर के कंसेंट के बिना जो सरकार है वो इस डीजे पिन को कभी भी शेयर नहीं करेगी यहाँ पे। जिस प्रकार से आपका आधार नंबर सुरक्षित यहाँ पे होता है, हो सकता है इस पर भी एक तरीके से कहिए कि बैकलेस जरूर मिलेगा, जैसे कि एक हो सकता है कि सर्विलांस इससे बढ़ जाएगा, जिससे यहाँ पे लोगों का ट्रैकिंग वगैरह हो जाएगा एक तरीके से यहाँ पे दोस्तों। तो लोग यहाँ पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेंगे। वो एक तरीके से कह लिए कि यहाँ पे अगर जो कोई अपोजिशन पार्टी का कोई लीडर वगैरह हो या फिर एक तरीके से जर्नलिस्ट वगैरह हो जो कि एक तरीके से किसी सरकार के लिए क्रिटिकल यहाँ पे हो, मेन रूप से रूलिंग पार्टी के लिए यहाँ पे, और जिस प्रकार से इंडिया के अंदर ये सरकार के ऊपर ये ब्लेम आता है कि जो आपका एक तरीके से गवर्नमेंट एजेंसी है ED हो गया, CBI, उसको सरकार अपने फायदे के लिए यूज करती है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो एक तरीके से कहिए कि जिस प्रकार से यहाँ पे आधार कार्ड जब लॉन्च किया गया था तो उस वक्त भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा था, इसको लेकर भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मोनूमेंटल यहाँ पे साबित होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विजन टू ऑफर एड्रेस एज अ सर्विस एंड एरे ऑफ सर्विस एसोसिएटेड विद एड्रेस डेटा मैनेजमेंट टू सपोर्ट सिक्योर एंड एफिशिएंट इंटरेक्शन बिटवीन यूजर, गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे कि, और साथ में फेक पब्लिक किसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे एक तरीके से फेक डॉक्यूमेंट बनाकर भी काफ़ी ज़्यादा खरीद फरोख्त किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है। लेकिन ये DGPin के कारण ऐसा नहीं हो पाएगा यहाँ पे। और कुछ लोग जिनका यहाँ पे एक तरीके से कह लिए कि टेम्पररी सेटलमेंट है, उनके पास जो इस एड्रेस पे ओनर है उनका कोई एक तरीके से कह लिए कि कोई प्रूफ वगैरह नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा ये इनकन्वीनियंट होगा यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल ये जो है सरकार के लिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए और पब्लिक ये यूजर के लिए काफ़ी ज़्यादा ये फायदेमंद साबित होने वाला है। रिट्रीव देयर DGPin बेस्ड ऑन प्रिसाइज जियो लोकेशन। यहाँ पे तो बिल्कुल यहाँ पे पिन पॉइंट एक्यूरेटली प्रिसाइजली जियो लोकेशन पे ये पूरा का पूरा बेस्ड होगा। इनपुट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट टू फेच कॉरस्पॉन्डिंग DGPin एंड वाइस वर्सा। देख सकते हो यहाँ पे, है ना, जिस प्रकार से अगर जो आप एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर X एक्सिस Y एक्सिस के हेल्प से अगर जो कोई कोऑर्डिनेट पर पिन पॉइंट करते हो दोस्तों यहाँ पे, तो एक्जैक्टली उस लोकेशन पे पहुंच जाते हो, ठीक उसी प्रकार से इसको भी किया जाएगा। या फिर बाकायदा पूरा जो आपका यहाँ पे है ना अर्थ का भी जो एक तरीके से बंटवारा किया रखा है, जिस पर गूगल मैप आपका काम करता है, वो इसी का यूज करता है। तो ये बिल्कुल इसको इंटीग्रेट किया जाएगा यहाँ पे। दिस इनिशिएटिव सिंप्लीफाई लोकेशन मैपिंग, इनहैंसेस लॉजिस्टिक एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स टू इंश्योर लास्ट माइल डिलीवरी। तो देख सकते हो कि लास्ट माइल डिलीवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा ये सुरक्षित होने वाला है, ये स्पेशली इन रूरल एंड अनडिजर्व एरिया। यहाँ पे तो देख सकते हो कि जो एक तरीके से अंडर रिजर्व एरिया है या फिर जो रूरल एरिया है जहाँ पे कुछ भी ठीक ठाक से यहाँ पे मैपिंग नहीं हो रखा है, उस लोकेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। द DGPin सिस्टम ऑफिशियली रिव्यूड एंड एडॉप्टेड बाय द थीमेटिक वर्किंग ग्रुप ऑन एड्रेस अंडर द नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी इज नाउ अवेलेबल टू ऑल मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फॉर इंटीग्रेशन इनटू देयर वर्क फ्लो एंड यूजर ऑफ देयर ओन यूजेज। तो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो कि अगले फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के बीच में यहाँ पे एक तरीके से पहले तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया जाएगा कुछ शहरों में यहाँ पे कि कितना ये इफेक्टिव होता है, उसके बाद इसको पूरा नेशन इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और इसी 2025 के अंदर यहाँ पे जो विंटर सेशन होने वाला है पार्लियामेंट के अंदर, उसमें इसका जो बिल है वो भी यहाँ पे पास किया जाएगा और अगले 1-2 महीने के अंदर ही इसका पूरा ड्राफ्ट जो है दोस्तों वो भी यहाँ पे तैयार कर लिया जाएगा यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे एक यूनाइटेड स्टेप होगा डिजिटल इंडिया के अंदर यहाँ पे। तो हमारा पेमेंट तो काफ़ी ज़्यादा डिजिटल हो ही गया है, आइडेंटिटी जो हो रखा है, और साथ में अब हर एक एड्रेस का भी एक तरीके से डिजिटलाइजेशन यहाँ पे होने वाला है दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा आप यहाँ पे देख सकते हैं द लॉन्च ऑफ दिस 2 एप्लीकेशन
सर रिफ्लेक्ट आवर गवर्नमेंट अनवेवरिंग कमिटमेंट टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रिसीजन गवर्नमेंट। तो देख सकते हो यहाँ पे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के यहाँ पे सरकार कितना ज़्यादा कमिटेड है, ये साफ साफ यहाँ पे दिखाता है कि हर चीज़ को यहाँ पे डिजिटलाइज किया जाए। जब एजुकेशन, हेल्थ केयर, पूरा जो कोर्ट सिस्टम है वो सब यहाँ पे डिजिटल अब होने लगा है, तो यहाँ पे एड्रेस क्यों इतना ज़्यादा एक तरीके से नॉन स्टैंडर्ड हो या फिर पूरी तरह से बिखरा पड़ा हो ऐसा करके यहाँ पे, ताकि कोई भी जो सर्विसेज है वो अगर जो यहाँ पे डिलीवरी करना है तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है दोस्तों यहाँ पे। तो जैसे कि अभी हाल के दिनों में यहाँ पे जिस प्रकार से चाहे आप 10 मिनट डिलीवरी ऐप ले लो, जोमेटो, स्विगी, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब के डिलीवरी बॉय जो है इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे होता है। तो ये लोग भी काफ़ी सुरक्षित हो पाएंगे, जो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से लिए कि खरीद फरोख्त करते वक्त पब्लिक प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम जो होता है दोस्तों यहाँ पे, पब्लिक प्रॉपर्टी या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी आप ले लो, तो काफ़ी ज़्यादा ये भी अब जो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। और साथ में जो सरकार अगर जो कोई सर्विसेज ऑफर करने वाली है तो बाकायदा जिस लोगों के लिए है उस तक यहाँ पे पहुँच पाएगा यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा ये ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है और जो इंडिया का एक तरीके से विज़न है यहाँ पे कि हर फील्ड को यहाँ पे डिजिटलाइज किया जाए, उसमें एक अहम कड़ी यहाँ पे साबित होने वाला है। तो कैसा लगा आपका जो का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।